अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th CBSE के जितने भी छात्र हैं उनके लिए जो दूर पास जो किताब उर्दू का जो दाखिल किया गया है, जिसका पहला चैप्टर है बाबा फ़रीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। आखिर ये जो सूफ़ी हैं, संत हैं, ये कौन थे, इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि आखिर इनका जो चर्चा इस किताब में दिया गया है, आखिर क्यों दिया गया, इनकी शख्सियत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बगैर किसी देरी के हम इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हमारे मुल्क में बहुत से सूफ़ी और संत गुज़रे हैं। उन्होंने लोगों के दिल अपनी इंसान दोस्ती के बल पर जीते। बाबा फ़रीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह भी ऐसे ही एक सूफ़ी थे। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के दादा काजी शुएब काबुल से हिंदुस्तान आए थे। वो खुदा रसीदा इंसान थे। उनके इल्म की शोहरत सुनकर उस वक्त के बादशाह ने उनको पंजाब के ज़िला मुल्तान में कोठोवाल का काजी मुकर्रर कर दिया। उनकी पूरी ज़िंदगी वहीं गुजरी। बाबा फ़रीदगंज रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम जमालुद्दीन था। उनकी वालिदा कुलसुम बीबी थी। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद भी पढ़े लिखे और सच्चे मुसलमान थे। इब्तिदाई तालीम उन्होंने अपने वालिदैन से हासिल की। उनकी वालिदा एक सूफ़ी ख़ातून थी। उन्होंने बचपन से ही नन्हे फ़रीद को खुदा परस्त लोगों और औलिया-उल्लाह के बारे में बताया। इसलिए लड़कपन से आप सूफ़ियों से मुतासिर होने लगे। नौजवानी में आपकी मुलाकात हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। आपके दिल में उनकी मुरीद होने की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई। इसीलिए आप दिल्ली आकर उनके साथ रहने लगे। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको मुरीद कर लिया और मज़ीद इल्म हासिल करने की हिदायत की। चुनांचे आपने मुल्तान के मदरसे में तालीम हासिल की। फिर आला तालीम के लिए कुंधार चले गए। वापस आकर अपने पीर हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से रूहानी तरबियत हासिल की। ये तरबियत इतनी सख्त थी कि अगर आपको इबादत और रियाज़त का शौक़ बचपन ही से ना होता तो उसमें कामयाब हासिल नहीं कर सकते थे। इन सब मंजिलों से गुज़रने के बाद आप उस मुकाम पर पहुंच गए जहां इंसान का दिमाग मुनव्वर हो जाता है और उसको दिली सुकून नसीब होता है। इसी दौरान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली आए। आपने बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह को अपनी दुआओं से नवाजा। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि खुदा अपने उस बंदे को सबसे ज़्यादा चाहता है जो दरिया की तरह फ़याज़ हो और जिसमें सूरज जैसी रहमदिली हो और जो ज़मीन की तरह मेहमान नवाज हो। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह में ये तीनों खूबियाँ थीं। आपके नाम के साथ गंज शकर शामिल होने की मुख्तलिफ वजह बयान की जाती है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आपकी बातों में शक्कर जैसी मिठास होती थी, यानी चीनी जैसी मिठास। लोगों को सुनकर बहुत मज़ा आता था। तमाम सूफ़ियों की तरह हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का भी यह वस्फ़ था कि वह हर मज़हब का यकसा एहतराम करते थे। गरीब, अमीर, औरत, मर्द, कोई भी हो, उनके घर और दिल के दरवाज़े से सब के लिए खुले थे। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह इस बात की सख्ती से ताकीद करते थे कि आप मज़हब की बुराई और दूसरे मज़हब की बुराई करना सबसे बुरी बात है। इससे मेल व मोहब्बत के बजाय नफ़रत पैदा होती है। सुल्तान बलबन ने आपको कुछ नकद रकम और 4 गांव नजराने के तौर पर पेश किए। आपने सारी रकम ज़रूरतमंदों में बांट दी और गांव ये कहकर वापस कर दिए कि अगर मैं उन्हें कबूल कर लूँगा तो जागीरदार बन जाऊँगा, सूफ़ी ना रहूँगा। दिल्ली में अक़ीदतमंदों की कसरत और उस वक्त के सियासी हालात की वजह से आप झांसी चले गए। वहाँ भी सुकून ना मिला तो अजवधन आ गए, जो बाद में पाक पटन के नाम से मशहूर हुआ। आज ये पाकिस्तान के ज़िला मोंटगोमरी में वाक़या है। 12 अक्टूबर 1266 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। आपकी शख्सियत की 3 नुमायाँ खुसूसियात थीं: खुदा से मोहब्बत करना, पाकीज़ा ख़यालात रखना, दौलत और आराम से दूर रहना। आप कहा करते थे कि इंसान की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और उसको बहुत काम करने हैं, इसलिए वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। वक्त से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। उनकी खानकाह
में वक्त की पाबंदी का ख्याल रखा जाता था। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह शायर भी थे। उन्होंने फ़ारसी में भी शायरी की और पंजाबी में भी। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का शुमार पंजाबी ज़बान के अव्वलीन शायरों में किया जाता है। आपके बहुत से अशआर सिखों की मुक़द्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। आप कहा करते थे कि अपने वतन को अपने ज़ाहिर से बेहतर रखो, हर वक्त कोई अच्छा काम करने की कोशिश करो, इस तरह लड़ाई झगड़ा ना करो कि सुलह की गुंजाइश ही न रहे। किसी ने सवाल किया, दुनिया में अमीर कौन है? तो बाबा फरीद ने जो जवाब दिया, यानी आपने जवाब दिया कि जिसमें कनाअत हो। आपका कौल है कि इंसान को एक दरख्त की तरह होना चाहिए कि लोग उसका फल खाते हैं, उसको पत्थर मारते हैं, उसकी टहनियाँ काट कर ले जाते हैं, फिर भी वह सबको फल देता रहता है। तो ये जो कहानी है जो इनके बारे में दिया गया था, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हमने ये जाना कि वो एक सूफ़ी संत थे और कितना बड़ा इनका मर्तबा था। अब अगली वीडियो में हम माना याद कीजिए, यानी जो लफ्ज़ माना है उस पर गौर करेंगे और सवाल व जवाबात हम लेकर आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।